आज हम लोग करेंगे स्टेप टर्निंग, टेपर टर्निंग विथ रेडियस। ठीक है, तो इस टाइप से जॉब दिया रहेगा। इस टाइप से जॉब का मेजरिंग दिया रहेगा। ठीक है, स्टेप टर्निंग, टेपर टर्निंग और रेडियस तीनों चीज़ है इस जॉब में। ठीक है, ये देखिए टेपर टर्निंग है, फिर एक्सटर्नल रेडियस है, इंटरनल रेडियस है, टर्निंग है। ठीक है, और प्रोग्राम करने के लिए दो चीज़ का ज़रूरत होगा जानना, जैसे कि कोऑर्डिनेशन और साथ में एम कोड, जी कोड। तो इसमें सीएनसी लेथ मशीन में आपका यहाँ इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं, एक्स एक्सिस, इसको जेड एक्सिस। ठीक है, यहाँ पॉइंट ए पर 0 0 है, तो यहाँ हम लोग एक टेबल बना लेते हैं एक्स और जेड का। तो पॉइंट ए का देखेंगे 0 0। ठीक है, अब पॉइंट बी, तो यहाँ से इसका हाइट हो गया 15, जैसे कि इधर 7.5, इधर 7.5, टोटल 15 राउंड घूमेगा, तो इसीलिए यहाँ टोटल 15 एक्स का। और यहाँ जेड इस साइड जितना हो रहा है तो माइनस में हो रहा है, तो यहाँ जेड यहाँ से यहाँ मेजरिंग 15 दिया हुआ, तो यहाँ से यहाँ बी पॉइंट 15 -15। और सी पॉइंट यहाँ पर देखिए एक्सटर्नल रेडियस है। एक्सटर्नल रेडियस के लिए हम लोग प्रोग्राम में G02 लगाते हैं, तो यहाँ पर 15 और इधर में आपका देखिए एक्स एक्सिस को लेंगे, तो यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ से यहाँ 15 हो गया, तो इधर का 5 और इधर का 5 रेडियस का, तो 10 हो गया, तो 10 जोड़ देंगे 25। ठीक है, और यहाँ से 15 और यहाँ 5 रेडियस का, तो यहाँ 20 हो गया 5 रेडियस। ठीक है, अब डी पॉइंट देखेंगे, तो सी और डी पॉइंट का जो ऊंचाई है सेम है, हाइट, तो इसलिए यहाँ सेम लिख दिए। ठीक है, एक्स का, और यहाँ जेड का देखिए यहाँ से यहाँ तक 20 हो गया था, अब और 10 या +30 हो गया, टोटल हो गया -30, मतलब और 10 जोड़ दिए। अब ई पॉइंट, यहाँ तो इंटरनल रेडियस है, तो इंटरनल रेडियस के लिए G03 लगाते हैं, तो यहाँ हम लोग का कितना 6 हो गया। हाँ, रेडियस 6, इधर का 6 उधर का 6, 12, तो 25 से 12 जोड़ दिए, तो यहाँ 37 हो गया। और यहाँ से यहाँ तक 30 और 6, यहाँ 36 हो गया जेट का। और फिर यह टर्निंग है एफ पॉइंट, यहाँ से लेके इसका हाइट सेम है, इसीलिए 37 हो गया। और इधर में जेट का यहाँ से यहाँ तक 20 बढ़ गया, तो यहाँ 36 से 20 56। अब इस जॉब को हम लोग बना के रन कर सकते हैं। प्ले स्टोर में एक ऐप है CNC सिमुलेटर करके, तो उसके लिए पहले एम कोड और जी कोड देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ जी कोड दिया हुआ है, जी कोड, एम कोड भी नीचे दिया हुआ है, जी कोड, ये सब जानना ज़रूरी है, क्योंकि इसको याद करना होगा, नहीं तो प्रोग्राम नहीं बनेगा। अब हम लोग ऐप में चलते हैं, देखते हैं कैसे करके ये करना होगा। प्रोग्राम को लिखेंगे और लिखने के बाद उसको रन करेंगे। प्रोग्राम को लिखते हैं, तुम जैसे नम एन 05 स्पेस G28 8 आगे यूज सेमीकोलन लगाना जरूरी है।
तो हम लोग का रिटर्न टू रेफरेंस पॉइंट पे आ जाता है। जी रिटर्न टू रेफरेंस पॉइंट पे आ जाता है G28। फिर हम लोग दूसरा नंबर लिखेंगे एंड 10 स्पेस M06 टूल चेंजिंग का है। टूल चेंजिंग कितना नंबर में हम लोग दिए थे, एक नंबर का एक टूल। तो टूल 01 सेमीकोलन इंटर एंड 15 स्पेस 03। ये हम लोग का हो गया, स्पिंडल ऑन हो गया। स्पिंडल और कितना स्पीड में स्पिंडल को चलाना है उसको लिखना है। एस हम 2000 RPM में चलाते हैं, तो 2000 RPM हम लोग ऐसे करके प्रोग्राम को लिखना होगा। और जैसे हम लोग लिखते हैं 05 010, बीच बीच में इतना गैप इसलिए दे रहे हैं कि बीच में कुछ गलती हो जाए तो हम लोग एक लाइन जोड़ सकते हैं। ठीक है, प्रोग्राम को लिखने में टाइम लग जाएगा, इसीलिए रुके लिख लेते हैं हम। प्रोग्राम को हम लिख लिए हैं। तो इसमें देखिए N15 तक तो बोले थे, M03 स्पेंडल को ऑन हो गया, इतना स्पीड में चलाना है। G00 इसका पोजीशन लेना है, कहाँ से आपको टूल चलाना होगा, X42 और Z1 सेमीकोलन लगाए। ठीक है, N25 N08 कूलेंट को ऑन कर दिए है। ठीक है, और N30 आपका डोर क्लोज हो गया, जैसे मशीन का डोर है वाला वो क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो N35 G71 ये हम लोग का ये साइकिल स्टार्ट हो गया है। तो ये साइकिल यहाँ से शुरू है। तो यू हो गया आपका डेप्थ ऑफ कटिंग एक्सेसिस का, और आर रिटेक्शन वैल्यू हो गया, और 1 ले लिए हम लोग। और G71 फिर से यहाँ लगा के आपका यहाँ P और Q ये सब जो है कहाँ से कहाँ तक साइकिल होगा वो दिखाता है आपका। यहाँ देखिए P45 N45 का यहाँ से शुरू है, तो यहाँ ख़त्म है आपका, यहाँ पर 70 N70। तो हम लोग यहाँ इसीलिए P और Q का मान देते हैं, और यहाँ फीट दे दिए 5 ऐसे करके। तो यहाँ हम लोग का G01, तो ये लीनियर कटिंग का ये है G01 का। तो पहले तो पॉइंट हम लोग वो आप पहले दिखाए थे कि पॉइंट A पॉइंट पे कितना है, B पॉइंट पे कितना है। तो यहाँ 01 देखिए N50 G01 X15 दिए थे और Z-15 वो तो पहले ही दिखाया गया था। तो G02 ये आपका एक्सटर्नल जो रेडियस है उसका लिए है। X25 था और Z-20 और रेडियस आपका 5। ठीक है, कितना रेडियस काटना था वो तो लिखा हुआ है। ठीक है, N60 G01 फिर से लीनियर कटिंग करेगा है ये। तो X25 और Z-30 हो गया। फिर आपका G03 तो यहाँ देखिए 03 वो हो गया आपका एक्सटर्नल, आपका वो तो एक्सटर्नल हो गया था। इंटरनल रेडियस के लिए हम लोग G03 लगाते X37 और Z-30 और रेडियस हो गया R। ठीक है, यहाँ देखिए N66 लिखा है, यहाँ N70 होता है, बीच में एक गलती हुआ था मेरे से, इसीलिए इसको सुधार करने के लिए हम डायरेक्ट N66 लिख सकते हैं, को पहले भी बोले थे। तो यही गलती के लिए हम लोग इतना गैप छोड़ते हैं। तो ये फिर से लीनियर कटिंग करेगा इसे G01 वही
फिर N70G00, ये अपना पोजीशन फिर चला जाएगा, जितना पोजीशन से कटिंग करना शुरू किया था जस्ट वहाँ शुरू हो जाएगा। फिर N75, वहाँ देखिए G70 यहाँ लिया हुआ, तो इसका फिर फिनिशिंग का वो 45 फिर से एक बार वो काम करेगा। N45 से लेके N70 तक फिर से एक बार चलेगा, वो फिनिशिंग करेगा। फिर N80G28 रेफरेंस टू रिटर्न टू रेफरेंस पॉइंट पे चला जाएगा, जहाँ टूल। तो फिर आपका N85, तो एम M05 N85 में M05 है, स्पेंडल ऑफ हो जाएगा। फिर N90, उसमें आपका कूलेंट जो चल रहा है, जो कूलेंट आपका फ्रिक्शन के लिए कुछ जॉब में या कटिंग टूल्स में प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए कूलेंट चलता है, तो ऑफ हो जाएगा। फिर आपका N95 ओपन द डोर हो जाएगा। और N100 में M30 आपका एंड ऑफ प्रोग्राम, मतलब प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको अब रन करते हैं, रन करके देखते हैं क्या होता है। अब इसको अलग अलग ये एंगल से देख सकते हैं, कैमरा लगा हुआ है। अगर कूलेंट से पानी आ रहा है, स्पेंडल से घूम रहा है। हम लोग का ये वाला कटिंग टूल है, जो आपको इस तरह से काट रहा है। और यहाँ पर दिखा जो जो ऑपरेशन हो रहा है, वो प्रोग्राम का यहाँ पर ग्रीन कलर का हाईलाइट हो रहा है, दिखा रहा है कौन सा आपका रन कर रहा है प्रोग्राम। उस पॉइंट लाइन पर ग्रीन हाईलाइट होगा। तो इसको हम लोग ऐसे इधर उधर करके देख सकते हैं। फिर यहाँ इसको रोटेट भी कर सकते हैं, कैसे करके इस ऐप में इसे सुविधा दिया गया है। फिर हम इसको जूम भी कर सकते हैं, इसका अंदर जॉब कैसे बन रहा है वो देख सकते हैं। जूम का ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, वाइट वाइट जो आपका चिप आ रहा है, चिप सब वो वाइट वाइट गिर रहा है। यहाँ हम लोग का सारा टर्निंग हो गया है, अब इसको टेपर टर्निंग कर रहा है, करेगा। ऐसे नॉर्मली स्टेप टर्निंग, टेपर टर्निंग सब अलग अलग करने से हार्ड नहीं है, बट कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा टफ है, बट हो गया। देखिए टेपर टर्निंग जस्ट कंप्लीट होगा। अब देखिए रेडियस काट रहा है, एक्सटर्नल रेडियस। टर्निंग हो गया फिर से। इंटरनल रेडियस काट लिया, अब स्टेप टर्निंग कर रहा है।
होने के बाद पोजीशन फिर से वो अपना पोजीशन ले लेगा और फिर से एक बार प्रोसेस करेगा, फिनिशिंग करेगा। फिनिशिंग में थोड़ा सा लेट लगता है, इसीलिए हम लोग फीट का वैल्यू 0.5 दिया जाता है, हम लोग 5 दे दिए हैं, 5 mm, इसलिए थोड़ा सा जल्दी होने के लिए, तो बहुत लेट लगता। कंप्लीट हो जाएगा तो ऑटोमेटिक स्पेंडल ऑफ हो जाएगा। फिर गेट खुल गया। थैंक यू, कंप्लीट हुआ जॉब, देख सकते हैं जॉब बन गया।